हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर के नीटिंग क्रिएशंस। देखिएगा फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कान्हा जी की ये 2 से 3 नंबर के साइज़ की ड्रेस बना के लेके आई हूँ। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम अपने कान्हा जी के लिए 2 से 3 नंबर के साइज़ की चोली बनाना सिखाएंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, इस चोली को बनाने के लिए हमने 16 फंदे डाले। यहाँ पर 16 फंदे डालने के बाद फिर हमने ये 4 जालियां डाली हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम अपनी ये चोली बनाना स्टार्ट करते हैं। 16 फंदे डालने के बाद ये 2 सिलाइयाँ हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। सीधी तरफ से भी उल्टी बनेगी और उल्टी तरफ से भी उल्टी, दोनों सिलाइयों को हम उल्टी बनाएंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारी ये पहली सिलाई उल्टी बन के तैयार हो गई। अब हम इसकी दूसरी सिलाई भी अपनी तरफ से ये उल्टी ही बनाएंगे। 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, अब आ गए हम तीसरी सिलाई पर। तीसरी सिलाई में हमने ये जालियां डालनी, जो ये 4 जाली डली हुई है। एक ये, एक ये, एक ये, 2 बाजू की, इस बाजू की, 2 इस बाजू की। तो इसके लिए हम पहले 2 फंदे यहाँ पर उल्टे बनाएंगे। स्टार्ट में 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागा आगे ही रहे, इस फंदे पर हम दोनों तरफ जाली डालेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर ये फंदा बनाएंगे एक, 2 फंदे उल्टे, फिर ये जाली, ये सीधा फंदा, ये जाली, फिर यहाँ पे धागा आगे करेंगे, फिर इस फंदे पर 2 फंदे उल्टे, ये जाली, ये फंदा सीधा, ये फिर जाली, फिर ये 2 फंदे फिर सीधे, फिर धागा आगे, फिर इस फंदे पर फिर जाली डलेगी, फिर यहाँ पर 4 फंदे, 1 2 3 और 4, फिर धागा आगे, फिर एक फंदा, इसके दोनों तरफ जाली, फिर ये 2 फंदे फिर सीधे, फिर धागा आगे, फिर एक फंदा, इस पर भी दोनों तरफ जाली, ये 2 फंदे लास्ट वाले फिर उल्टे। 16 फंदे थे हमारे, ये 2 फंदे उल्टे, फिर एक फंदे पे दोनों। अब हमारी ये 4 जालियां डल गई। दूसरी साइड से ये पूरी रो हमारी उल्टी ही बनेगी। सभी फंदे, जाली वाला भी और बगैर जाली वाला भी, सभी उल्टी बनाते हुए जाएंगे। इस पूरी रो को हम उल्टा ही कंप्लीट करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारी ये उल्टी सिलाई बन के तैयार हो गई। अब हम आएंगे सीधी साइड में। ये 4 जालियां बनी हुई है, एक जाली ये यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक ये, 2 जाली दोनों बाजू पर आ जाएंगी। ये 2 फंदे हम शुरू वाले उल्टे बनाएंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे, जो ये जाली डली थी इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे। अब फिर जो ये सीधा फंदा है इसके साथ में जाली डलेगी, धागा आगे करेंगे, ऐसे जाली डाल देंगे, फिर धागा आगे करेंगे,
ये 2 फंदे उल्टे, फिर ये जाली वाला सीधा, फिर जाली, फिर ये सीधा। अब फिर इस फंदे की जाली डलेगी तो धागा आगे करेंगे, इसकी जाली डाल देंगे, फिर धागा आगे करेंगे। जो ये पहली जाली है और ये दूसरी है, ये बीच के फंदे हम उल्टे बनाएंगे। 1 2 और ये 3। ये फंदे उल्टे बनाने के बाद जैसे हमारे ये यहाँ बाजू पे बॉर्डर बना हुआ है, ऐसे बन के ये तैयार हो जाएगा जैसे ये बना हुआ है। अब इस फंदे पर हम फिर जाली डालेंगे तो धागा आगे ही रहे, यहाँ पर सीधा फंदा बना देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, इस फंदे के यहाँ जाली डाल देंगे। ये फंदे हमारे बैक के हैं, इनको हम सीधा ही बनाएंगे। इनको सीधा बनाएंगे। अब ये जो सीधा फंदा है इसके साथ में हमारी जाली डलेगी तो धागा आगे करेंगे, इसके पास में जाली डाल देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, इस जाली वाले फंदे को तो सीधा बना देंगे, फिर धागा आगे करके बीच वाले फंदे जो बाजू वाले इनको उल्टा बनाएंगे। 2 और 3। अब जो ये सीधा फंदा है इसके साथ में जाली डलेगी तो धागा आगे ही रहे, यहीं पर एक जाली और डाल देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, इस फंदे को के यहाँ पर फिर जाली डल जाएगी और ये फंदे उल्टे बन जाएंगे, लास्ट वाले 2 फंदे। और दूसरी साइड से हमारी पूरी सिलाई उल्टी ही बनेगी, इसको पूरा उल्टा ही बना लेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारी ये उल्टी सिलाई बनके तैयार हो गई। अब हमारी ये जालियाँ यहाँ पर नज़र आने लगी। जैसे हमने इसमें ये 5 जालियाँ डाली हुई हैं, ऐसे ही हम इस पोर्शन में भी 5 जालियाँ ऐसे ये 1 2 3 4 5 जालियाँ ऐसे डालते हुए अपनी चोली को पूरा करेंगे। जैसे पहले 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, ये 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, ये जो बड़े हुए फंदे हैं जाली डलने से इनको हम सीधा बनाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, इस फंदे के दोनों तरफ जाली डलेगी, फिर धागा आगे करेंगे, इस फंदे को सीधा बना देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, जो ये बीच के फंदे हैं बाजू के इनको हम उल्टा बनाएंगे। 1 2 3 और 4 और 5, फिर धागा आगे ही रहे, इस फंदे पर हमारी जाली डलेगी तो ये हमारी यहाँ पर जाली डल जाएगी, फिर धागा आगे करेंगे, इस फंदे पर फिर जाली डाल देंगे और ये बैक के जो फंदे हैं इनको हम सीधा ही बनाते जाएंगे, ऐसे सीधा बना लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, यहाँ पर फिर जाली डाल देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, एक जाली इसके दूसरी साइड भी डल जाएगी, फिर धागा आगे करेंगे, ये बीच के फंदे हैं जो बाजू के ये इनको हम उल्टा बनाएंगे, इसे उल्टा बना लेंगे, धागा आगे ही रहे, इस फंदे पर जाली डलेगी तो यहाँ पर हम ऐसे जाली डाल देंगे, फिर धागा आगे करेंगे, एक जाली यहाँ पर फिर डाल देंगे, ये फंदा फिर सीधा ही बनेगा जो पहले जाली वाला था, फिर धागा आगे करेंगे, ये 2 फंदे ऐसे ही उल्टे बना लेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारी ये जाली और हमारी बाजू का ये डिजाइन अलग अलग नज़र आने लगा। जैसे हमने इसमें 5 जाली इसमें डाल रखी है, ये यहाँ पर ऐसे ही हम 5 जाली डाल के और फिर इसकी बाजू की कटाई बताएंगे। 5 जाली डालते हैं पहले। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारी ये 5 जालियाँ बन के तैयार हो गई। अब हम अपने बाजू के फंदे घटाएंगे। जैसे इसमें ये बाजू बना रखी हैं, ऐसे ही हम अपनी बाजू के फंदे घटाकर बाजू तैयार करेंगे। जो ये पहले फंदे हैं ये फ्रंट के फंदे हैं, जो ये पहली जाली है इसे आगे के फंदे तो हमारे फ्रंट के रहेंगे, जो ये उल्टे फंदे हैं बीच में ये हमारे बाजू के रहेंगे, और ये फंदे हैं जो ये हमारे बैक साइड के रहेंगे, ये फिर हमारे बाजू के आ जाएंगे और ये फिर फ्रंट के आ जाएंगे। तो बाजू वाले फंदे को हम घटाते जाएंगे। तो ये पहले 2 फंदे हैं जो इनको हम उल्टा बना लेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, जो ये आगे के फ्रंट के सीधे फंदे हैं इनको हम सीधा ही बनाएंगे।
ये फंदे हमने सीधे बना लिए। फिर धागा आगे करेंगे, जो ये उल्टे फंदे हैं इनको दो का एक करते जाएंगे ऐसे। ऐसे दो का एक करते हुए ये जो उल्टे फंदे हैं बीच में इनको घटाते जाएंगे तो हमारी बाजू बन के तैयार हो जाएगी। इन फंदों को अब सीधा ही बना लेंगे जो बैक साइड के हैं। ये बीच में हमारी ये यहाँ पर बाजू बन के तैयार हो गई। बैक वाले फंदे हम सीधा ही बनाएंगे। अब धागा आगे करेंगे, जो ये उल्टे फंदे हैं इनको फिर घटा देंगे। ये हमारी दूसरी बाजू बन के तैयार हो जाएगी। दो का एक करते हुए इनको घटाते जाएंगे। धागा पीछे करेंगे, ये जाली वाला जो सीधा फंदा इसको सीधा ही बनाएंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारी ये बाजू बन के तैयार हो गई। अगर हमने ये चोली छोटे साइज की बनानी है, अगर हमने ये 0 नंबर के कान्हा जी के लिए बनानी है तो हम इसमें 10 फंदे डालेंगे। और जो हम बनाएंगे 1 नंबर के कान्हा जी के लिए तो 12 फंदे डाल लेंगे या 14 फंदे डाल लेंगे। ये हमने बनाई है 2 से 3 नंबर के कान्हा जी के लिए, इसके लिए हमने यहाँ पर 16 फंदे डाले। अब जो ये फंदे हैं, ये फ्रंट के, ये बैक के और ये फिर फ्रंट के, इन सभी को एक ही सिलाई में उल्टा बनाते हुए जाएंगे। इस पूरी सिलाई को सभी फंदों को इकट्ठा ही बनाते हुए उल्टा बुन लेंगे। अब ये फ्रंट के फंदे बना लिए। अब इन्हीं फंदों को फिर आगे इसी के साथ ही ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। धागे को थोड़ा टाइट कर लेंगे। इस पूरी सिलाई को हम ऐसे ही उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारी ये बाजू बन के, हमारी चोली की बाजू बन के तैयार हो गई। अब ये बाजू बनाने के बाद जैसे ये इसमें हमने यहाँ पर ये 4 सिलाई उतार रखी हैं, ऐसे ही हम आगे 4 सिलाइयाँ, 2 उल्टी बनेंगी 2 सीधी। जैसे ये सिलाई, ये पहले 2 फंदे उल्टे आएंगे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, ये पूरी सिलाई अब सीधी ही बनेगी। लास्ट के फंदे फिर 2 फिर उल्टे बन जाएंगे। ये सीधी बनेगी, अगली उल्टी बनेगी, उससे अगले फिर सीधी, फिर उल्टी। 4 सिलाई हम बना के इसको कंप्लीट करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमने ये 4 सिलाइयाँ बना के तैयार कर ली। अब जैसे हमने इस कान्हा जी की ड्रेस में ये डोरी डाली है लूज टाइट करने के लिए, ऐसे बांधने के लिए, ऐसे ही हम इसकी डोरी डालने वाली जाली बनाएंगे इस सिलाई पर। ये यहाँ पर 2 फंदे हैं जो ये
पूरे पैटर्न में उल्टे ही बनते जाएंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, फिर 2 फंदे हम ऐसे ही सीधे बना लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, इन 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे ऐसे। जो एक जाली डल गई 2 का 1 हो गया, फिर वही 2 फंदे हो गए। फिर 2 फंदे ऐसे ही बना लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर 2 का 1 कर देंगे ऐसे। ये जाली डल गई 2 का 1 होने के बाद एक फंदा हमारा फिर ये बढ़ गया, फिर वही 2 हो गए। फिर 2 फंदे बना लेंगे ऐसे ही, फिर धागा आगे करेंगे, फिर ये 2 का 1 कर लेंगे। ये एक जाली डल की, ये 2 का 1 होने के बाद एक घटा तो एक ही जाली का बढ़ गया। फिर ये 2 फंदे फिर बना लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर 2 का 1 कर देंगे। यहाँ पर हमारी फिर जाली डल गई, फिर 2 फंदे बना लेंगे ऐसे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर ये 2 का 1 कर लेंगे, फिर ये 2 फंदे बना लेंगे ऐसे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर ये 2 का 1 कर देंगे, धागा पीछे ही रहे, फिर ये 2 फंदे बना लेंगे ऐसे, 2 फंदे बना लेंगे, धागा आगे करेंगे, ये फिर 2 का 1 कर देंगे, फिर 2 फंदे बना लेंगे ऐसे, फिर धागा आगे करेंगे, फिर ये 2 का 1 कर लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे, ये 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये सिलाई हमारी पूरी उल्टी ही बनती जाएगी ऐसे। जो फंदा हमने जाली डाली थी वो भी उल्टा बनेगा और सीधे वाला भी उल्टा ही बनेगा। इससे हमारी यहाँ पर ऐसे डोरी डालने के लिए जाली बनती चली जाएंगी। इस पूरी सिलाई को हमने ऐसे उल्टा ही बनाते हुए कंप्लीट करना है। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारी ये डोरी डालने के लिए ये जालियाँ बनके तैयार हो गई। जाली डलने के बाद हम 4 सिलाई और बनाएंगे, जैसे सीधी तरफ से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी, यानी कि 2 सिलाइयाँ हमने उल्टी बनानी है और 2 सीधी। 4 सिलाइयाँ बनाने के बाद हम इनको फंदों को फिर बंद कर देंगे। ऐसे ही ये सीधे बनते हुए जाएगी। से इसको सीधा ही बना लेंगे। अगली सिलाई फिर हमारी उल्टी आएगी, उससे अगली सीधी फिर उल्टी। 5वीं सिलाई पर हम इनको फंदों को बंद कर देंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, अब जाली डालने के बाद हमने ये 4 सिलाइयाँ बना के कंप्लीट कर ली। अब हम इसको इन फंदों को बाइंड ऑफ करते हुए जाएंगे। 2 फंदों का एक फंदा ऐसे बना लेंगे, फिर ये फंदा वापस इस सिलाई पर लाएंगे और फिर 2 फंदों का एक फंदा बना लेंगे। इनको हम टाइट हाथ से करते हुए धागे को टाइट रखेंगे और तभी इन फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। ऐसे इनको सभी फंदों को ऐसे ही करते हुए चले जाएंगे। 2 का 1 ऐसे बंद कर देंगे इनको। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारी ये कान्हा जी की चोली बनके तैयार हो गई। ये हमने यहाँ पर डोरी डालने के लिए जाली डाल दी, ये डल गई। जैसे अगर आपको लूज लगे तो इसमें डोरी डाल के ऐसे यहाँ पर बंध जाएगी। अब इसके लिए हम इसका घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे ये बना हुआ है, ये बड़े साइज में कान्हा जी की ड्रेस है। अगर आपने छोटे साइज में बनानी है तो आप यहाँ पर 14 फंदे डाल लीजिएगा। जैसे ये डाल रखे हमने यहाँ पर 16, बड़े साइज के लिए 14 डालेंगे तो ये यहाँ पर जैसे बाजू के 2 फंदे थे यहाँ पर 1 फंदा हो जाएगा, फिर यहाँ पर जाली डल जाएगी। ये 4 फंदे थे यहाँ पर 2 हो जाएंगे, यहाँ पर फिर 1 हो जाएगा। ऐसे फंदे गट के 14 फंदों का पैटर्न बना के तैयार कर लेंगे। अब हम इसके लिए घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। जैसे हमने इसमें बनाया हुआ है कलरफुल घेरा, ऐसे बना के हम इसको तैयार करेंगे। इसके लिए हम ये कुर्ती अलग से बनेगी, जो चोली है, घेरा अलग से बनेगा। इसके लिए हमने ये 20 फंदे डाले हुए हैं। अगर आपने छोटे साइज में घेरा बनाना है तो आप फंदे कम कर लीजिएगा। इसके लिए हमने ये 20 फंदे डाले हुए हैं। 20 फंदे डाल के इसमें सभी सिलाइयाँ दोनों साइड से, उल्टी तरफ से भी सीधी तरफ से भी उल्टी ही बनती जाएंगी।
इसको पूरा उल्टा बना लेंगे। जैसे ये हमने 20 फंदे हैं डाले हैं, 20 फंदे में से हम 18 फंदे उल्टे बनाएंगे। लास्ट वाले 2 फंदे छोड़ देंगे ऐसे ही। ये फंदे हम ऐसे उल्टे बनाते हुए जाएंगे। इसको उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये हमने 18 फंदे उल्टे बना लिए। अब ये जैसे 2 फंदे बच गए तो यहीं से ही हम वापस इसी सिलाई पर वापस मुड़ जाएंगे। इन फंदों को बनाएंगे नहीं, यहीं से इसको ऐसे इस सिलाई को भी हम उल्टा ही बनाते हुए जाएंगे। दोनों तरफ से हमारी ये उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनती हुई जाएंगी। अब की बार हमने ये 2 फंदे छोड़े थे, अगली बार हम 4 छोड़ देंगे। ऐसे ही हमारी ये कली बन के तैयार हो जाएगी। अब फिर आएंगे सीधी तरफ बनाते हैं जैसे हम सीधी साइड से। जब हमने 2 फंदे छोड़े थे, अब हम ये बनाते जाएंगे पूरी सिलाई को। आखिर में पहले जैसे हमने 18 फंदे बनाए थे, 2 छोड़े थे, अब की बार हम 16 फंदे बनाएंगे, 4 छोड़ देंगे। हर बार 2-2 फंदे बढ़ाते हुए छोड़ते जाएंगे। पहले हमने ये 2 फंदे छोड़े थे, अब की बार हम जैसे ये सीधी तरफ से ये 4 फंदे रह गए। 2 पहली बार थे, 2 अब की बार छोड़ दिए बगैर बुने। फिर यहीं से ही हम वापस टर्न करेंगे, यहाँ से फिर बनाते हुए सिलाई को ऐसे ही चले जाएंगे वापस। हर बार 2 फंदे लास्ट में छोड़ते जाएंगे। पहले 2 छोड़े थे, अब की बार 4 छोड़ दिए। अगली सीधी तरफ जाएंगे तो 6 फंदे छोड़ देंगे। इसी तरह से हमारा ये कली वाला घेर बन के तैयार हो जाएगा और कान्हा जी की बहुत प्यारी सी ड्रेस बन के तैयार हो गया। अब आएंगे सीधी तरफ। सीधी तरफ से भी ये उल्टी ही सिलाई बनेगी। ऐसे उल्टी ही सिलाई बनाते हुए जाएंगे। दो 2 4 2 6 ये एक फंदा और बना लेंगे। पहली सिलाई में हमने 2 छोड़े थे, दूसरी सिलाई में 4, अब की बार ये 2 और छोड़ देंगे, यहीं से ही टर्न कर लेंगे। ये 6 फंदे छूट गए। ऐसे ही बनाते हुए हम लास्ट तक ऐसे ही चले जाएंगे। तो हमारी एक साइड से कली की चौड़ाई ज़्यादा रहेगी, एक साइड से कम रहेगी। अब फिर आ गए सीधी साइड में। ऐसे ही हमारी ये सिलाई यहाँ से भी उल्टी ही बनती जाएंगी। सभी सिलाइयाँ दोनों तरफ से उल्टी ही बनाते हुए जाएंगे। दो 4 6, अब की बार ये 2 और छोड़ देंगे। 8 फंदे छूट जाएंगे। अब की बार ये छूट गए। 2 2 4 2 6 2 8। अब फिर यहीं से ही वापस मोड़ लेंगे। इन फंदों को बगैर बनाते हुए छोड़ते जाना है, इनको बनाना नहीं। लास्ट वाले फंदे को यहीं से ही वापस बनाते हुए उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे।
पहले ये 2 फंदे छोड़ रहे थे, अगले में ये 2, उससे अगले में ये, ऐसे छोड़ते छोड़ते ये 2 फंदों के हमारे अब की बार ये 2 फंदे ये छोड़ देंगे, यहीं से ही वापस मुड़ लेंगे। ऐसे ही बनाते हुए उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये ऐसे 2 फंदों के ऐसे जोड़े बनते हुए नजर आएंगे और कली बननी स्टार्ट हो जाएगी। अब की बार ये 2 फंदे छोड़ देंगे, यहीं से ही मुड़ लेंगे वापस। ऐसे जब हमारे लास्ट में 2 फंदे बच जाएं तब तक हमने ऐसे 2 फंदे छोड़ते हुए कली को पूरा करते हुए जाना है। अब की बार ये 2 फंदे छूट जाएंगे, यहीं से ही टर्न कर लेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, ये ऐसे हमारे 2 फंदों के जोड़े बनते हुए नजर आएंगे जब हम बगैर बुने छोड़ते जाएंगे। ये ऐसे यहीं से ही ये फंदे हम उल्टे बना लेंगे। अब की बार 2 ही फंदे बनाएंगे, ये 2 यहाँ पर छोड़ देंगे, वापस आ जाएंगे यहीं पर। फिर इन 2 फंदों को ही बना लेंगे। अब हमारी ये पूरी कली बन के तैयार हो गई। अब ये जैसे 2 फंदों के ऐसे जोड़े नजर आ रहे हैं, इनको हम एक पूरी सिलाई उल्टी सभी फंदों की बना लेंगे। ऐसे सभी फंदे उल्टे ही बनाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। और ये कली बनाते हुए जब हम दूसरा कलर सेट करेंगे तो वो उल्टी साइड से ही हमारा कलर एडजस्ट होगा। जब हम नया कलर लगाएंगे तो उल्टी तरफ से ही हमारा कलर बनना स्टार्ट होगा। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारी ये कली ऐसे बन के तैयार होगी। हर बार 2 फंदे छोड़ते हुए, बगैर बुने हुए छोड़ने हैं, तभी हमारी ये कली बन के तैयार होगी। देखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे हमारी ये कली बनती हुई जाएगी। अब हम उल्टी साइड में आएंगे तो हम यहाँ पर अपना ऐसे ही दूसरा कलर लगा लेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारी ये एक कली बन के ऐसे तैयार हो गई। जैसे हमने इस घेर में सभी कलर लगाते हुए ये घेर पूरा किया है कली डाल के, ऐसे ही अब हम इसमें ऐसे ही अलग अलग कलर लगा के अपने घेर को इसको बनाते हुए जाएंगे और हमारी ये कली बनते हुए जाएंगी। उल्टी साइड से हमने ये दूसरा कलर लगा लिया है। अब ये सिलाई हम ऐसे ही बगैर फंदे छोड़े हुए ऐसे ही बनाते पूरी सिलाई को उल्टा ही बुन लेंगे। ऐसे इसको उल्टा ही बनाते हुए जाएंगे। जब दूसरा कलर लगाते हैं तो एक सिलाई हम ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। इसमें सभी फंदों को उल्टा ही बनाना है, छोड़ने नहीं है। ऐसे पूरी सिलाई को हम उल्टा ही कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारी ये दूसरी कली बननी स्टार्ट हो गई। अब हम आएंगे सीधी साइड पर। ऐसे इस फंदे को यहाँ से काट देंगे, अगला इस धागे को, दूसरा धागा हमारा स्टार्ट हो गया। अब जैसे हम बनाते जाएंगे, अब हमारे जैसे डाले थे यहाँ पर वही 20 फंदे अब हैं, 18 बना लेंगे, इन 2 को छोड़ देंगे, यहीं से ही टर्न कर लेंगे वापस। ऐसे उल्टे ही बनाते जाएंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, अब
लास्ट में हमारे 2 फंदे बगैर बुने रह गए, तो यहीं इनको बगैर बुने छोड़ के यहीं से ही वापस कर लेंगे। ऐसे यहीं से ही वापस कर लेंगे, ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे उल्टे। अब की बार 2 छोड़े थे, अगली बार 4 छूट जाएंगे। हर बार 2 फंदे, हर तीसरी सिलाई में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ते हुए जाएंगे सीधी तरफ से। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारी दूसरी कली बनती दिखाई देने लगी। ऐसे ही हम इसको उल्टा बनाते हुए लास्ट में, अब की पहली सिलाई में हमने 2 फंदे छोड़े थे, अब की बार हम 4 फंदे छोड़ते हुए वापस उल्टी सिलाई बनाते हुए आएंगे। ऐसे ही हम अपनी सभी कलियां अलग अलग रंग लगा के कलियों को बना के तैयार कर लेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, पहले ये 2 छोड़े थे, अब की बार ये 2 छोड़ के यहीं से ही मुड़ लेंगे। ऐसे ही हमारे ये 2-2 के जोड़े बनते हुए नजर आएंगे। जैसे हमने ये पहले कली बनाई थी, ऐसे ही पूरी कंप्लीट करके अगला रंग लगा लेंगे फिर। और इसमें जितनी भी आप बनाना चाहो, जैसे ये हिस्सा है चोली का, इसके साइज की जो ये कली है यहाँ से, ये इसके साइज की बनेगी। ऐसे इसके साथ सिलेंगे तो इतने कलर लगेंगे कि जैसे 8 कली 10 कली बन के तैयार हो जाएंगी जब आपका घेर बन के तैयार होगा। तो अब हम अपना ये घेर बना के कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही हर बार 2-2 फंदे छोड़ते जाएंगे और अपनी कली को कंप्लीट कर लेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारी ये कलियां बनके तैयार हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 कलर लगा के हमने 8 कलियां बना के तैयार की। अब इसको बंद करने से पहले देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारी ये कली बन के हमारा घेर तैयार हो गया। ये इसके साथ हमने अटैच करना, तो हमने इसकी सिलाई करनी पड़ेगी। यहाँ से हम इसको पहले नाप लेंगे। हमारी कली इस चोली के साइज के बन के तैयार हो गई या कम है। अगर कम है तो 1-2 कली हम और बना लेंगे, ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी इसी के साथ। ऐसे बन के ये तैयार हो जाएगी कली वाली पोशाक बन के हमारी तैयार। अब इन फंदों को हम बंद कर लेंगे। 8 कली 9 कली में हमारा ये बन के तैयार हो जाएगा। ऐसे इनको 2 का 1 कर देंगे ऐसे। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारी ये कली बन के तैयार हो गई और हमारा घेरा भी बन गया। अब हम इसके साथ इसको अटैच करेंगे, तो हमने इसको सुई धागे से इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ से ऐसे करके इसको यहाँ से यहाँ तक हम सील देंगे इसको। यहाँ दोनों को ऊपर नीचे, ये सीधा हिस्सा अंदर की तरफ चला जाएगा, उल्टा दोनों तरफ से बाहर आ जाएगा। ऐसे इसको ऐसे ही सीलते हुए पूरे की सिलाई कर देंगे ऐसे। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमने इस घेर को चोली के साथ सील के कंप्लीट कर दिया। अब इसको ऐसे उल्टा करते हुए इसको यहाँ से भी सील देंगे। ऐसे यहाँ तक सील देंगे हम इसको। ऊपर यहाँ पे हमारे डोर टक जाएंगे, ऊपर से फ्रंट की तरफ से खुला बन जाएगा। ऐसे इसको सील के हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से सील लेंगे इसको साइड में से।
यहाँ से हमारा भी ये सिल के तैयार हो गया। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपने छोटे कान्हा जी के लिए बनाना है तो चोली में यहाँ पर आप 10 फंदे डाल लेना। 2 नंबर के 1 नंबर के कान्हा जी के लिए 12 फंदे डाल लेना। ऐसे ही हम इसको बना के कंप्लीट कर देंगे। और यहाँ पर हम अपनी क्रोशिये से चैन बना देंगे इसकी, जैसे ये इसके चारों तरफ घेर के बना रखी हैं और ये गले पे बना रखी है। देखिएगा फ्रेंड्स, अब हमारा ये चोली और घेर बन के तैयार हो गया, ड्रेस तैयार हो गई। अब जैसे हमने ये यहाँ पर बनाया है ना, क्रोशिये से बना रखा है, ऐसे ही अब हम क्रोशिये से इसकी किनारी बनाएंगे, ऐसे घेर की भी और गले वाले भी। इसके लिए हम एक ऐसे नोट लगा लेंगे और यहाँ से गले के यहाँ से स्टार्ट करेंगे, शुरू से जहाँ से हमने फंदे डाले थे ऐसे। इसको सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ पर अटैच कर लेंगे। अब डबल क्रोशिया करते हुए यहीं पर ऐसे डाल लेंगे और ये डबल क्रोशिया करते हुए ऐसे बना लेंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया डाल दिया, यहीं पर ही 3 डबल क्रोशिया ऐसे करते हुए धागा लेते हुए ऐसे यहाँ से ऐसे घुमा लेंगे। ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब फिर धागा घुमाएंगे यहाँ से, फिर एक डबल क्रोशिया और बना देंगे। ये 3 डबल क्रोशिया हो गए हमारे। फिर इसको यहाँ पर ऐसे ही सिंगल क्रोशिया करते हुए स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। फिर धागा लेंगे क्रोशिया पर यहीं पर, फिर यहाँ पर ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया एक ही जगह पर यहाँ पर हम बनाते हुए ये 3 बन गए ऐसे। अब इसको सिंगल क्रोशिया करते हुए यहाँ पर अटैच कर देंगे ऐसे ऐसे। फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे यहीं पर, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। यहीं पर ऐसे ये 2 और ये तीसरा डबल क्रोशिया ऐसे। फिर ये सिंगल क्रोशिया लेते हुए यहीं पर ऐसे इसको अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर धागा लेंगे, फिर यहीं पर यहीं पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ऐसे धागा लेंगे, ऐसे धागा लेके यहाँ पर ऐसे करेंगे। फिर ये एक डबल क्रोशिया, ये डबल क्रोशिया, ये 3 बनाने के बाद फिर यहीं पर ही इसको अटैच करेंगे ऐसे। फिर धागा घुमाएंगे क्रोशिया के ऊपर से, फिर यहाँ से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे। ये 3 क्रोशिया बन गए। 3 क्रोशिया बनने के बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इसको ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। फिर धागा क्रोशिया पे लेंगे, फिर यहाँ पर फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे धागा लेंगे, ये सिंगल क्रोशिया एक बार वो करेंगे, ये डबल क्रोशिया यहाँ पर 3 बार ऐसे। अब इसको यहीं पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे ऐसे। यहाँ फिर हम अपने धागे को काट लेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, ऐसे हमारी ये गले की चैन बन के ऐसे तैयार हो गई और हमारा गला बन के तैयार हो गया। ऐसे ही हम ये किनारी यहाँ पर घेर के यहाँ से भी कर देंगे ऐसे, जैसे हमने इस पे बना रखी है। ऐसे ही ये चारों तरफ से घुमा के बना देंगे और हमारी ड्रेस कान्हा जी की बन के तैयार हो जाएगी। और जो जाली डाली थी इसमें हम डोरी डाल देंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वीडियो पसंद आई और मेरे कान्हा जी की होली के लिए कलरफुल ड्रेस पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।